दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सारे आंकड़े आ रहे हैं। दीर्घकालिक जो कार्य योजना सरकार ने बनाई है उससे हमें फायदा हो रहा है। दिल्ली के अंदर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में आज 2000 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे लाई गई हैं। दिल्ली में प्राइवेट जो गाड़ियां हैं उनके लिए भी ईवी पॉलिसी के माध्यम से उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। आज लाखों गाड़ियां जो है सड़क पे प्राइवेट भी व्हीकल आ चुके हैं। तो दिल्ली में सीएनजी की पहले से ही बसें हैं। दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली की गारंटी करके पूरे दिल्ली से जो डीजल के जनरेटर का पोल्यूशन था वो कम किया गया है। दिल्ली के अंदर जितनी भी पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी 100% हमने उसको पीएनजी पे शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के अंदर जो फॉरेस्ट ग्रीन बेल्ट था वो 23% से बढ़ा के 23.6% दिल्ली में कर दिया। लाखों पेड़ हमने दिल्ली के अंदर लगाए हैं। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूटेड थर्मल पावर था उसको बंद कर दिया गया। ये सारे अस्थायी समाधान हैं और उसका परिणाम यह है कि जब हमारी सरकार बनी उसके बाद से आज तक लगातार प्रदूषण कम हो रहा है। अभी सीएससी की एक रिपोर्ट आई है कि 12 से 14 में जो स्टेशन 5 थे उनका जो एक्यूआई का लेवल है और आज उन जगहों का लेवल है लगभग 45% पोल्यूशन कम हुआ है दिल्ली के अंदर। और ये सीपीसीबी के आंकड़े के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट जारी किया है। दिल्ली की सरकार लगातार काम कर रही है 12 महीने, लेकिन इस बार भी हम इंटरेक्शन प्लान बना रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के भी पार्टी के लोगों को कल चिट्ठी लिख रहा हूं। 5 तारीख को विंटर एक्शन प्लान को लेकर के सभी अधिकारियों के साथ बैठक है। मेरा उनसे निवेदन है कि उनका भी कोई सुझाव है कि भाई दिल्ली सरकार को ये चीज और विंटर एक्शन प्लान में शामिल करना चाहिए, उसको भी हम शामिल करेंगे। आपने कई देशों की बात की कि इन देशों में कराया गया आर्टिफिशियल। देखिए, ये आर्टिफिशियल रेन इमरजेंसी मेजर है। किस समय के लिए? नवंबर के लिए। नवंबर में इन सारी चीजों के बाद जब नवंबर के महीने में हम देखते हैं प्रदूषण का स्तर अभी इस अगस्त के महीने में जो एक्यूआई है 40-50-60 इस पे चल रहा, उस समय 400 पार करने लगता है। उस समय क्या इमरजेंसी मेजर्स लिया जाए, इसके लिए आर्टिफिशियल रेन की आईआईटी कानपुर ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पर हमने पिछली बार उनके साथ मीटिंग की थी। उन्होंने मुझे बताए थे कि इतने सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जिनका परमिशन चाहिए इसके लिए। उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स मीटिंग के बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को लिखा, आप एक मीटिंग बुला लें जिसमें सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की, दिल्ली सरकार की और आईआईटी कानपुर के लोग रहें और इसको आगे हम लोग समय रहते इसका परमिशन क्लियर हो सके, इसके लिए प्रयास तेज कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी इस चिट्ठी लिखने पर भाजपा के लोग क्यों नाराज हो गए। भाई, भारतीय जनता पार्टी की बराबर की जिम्मेदारी है दिल्ली के पोल्यूशन की। दिल्ली के लोग दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हैं तो केंद्र में भाजपा की सरकार बनाते हैं। 3 बार से लगातार 7 सांसद जिता के भेज रहे हैं। पावर जब चाहिए होता है तो 100% चाहिए। संसद में कानून पास हो जाता है और पोल्यूशन की बात आती है तो एक मीटिंग भी आप नहीं करना चाहते हो। हमने और क्या मांगा उनसे, कहा कि एक मीटिंग कर दीजिए जिससे कि जल्दी जल्दी परमिशन मिल जाएगा तो नवंबर तक हम इसको कर पाएंगे। केंद्र की जगह आप पड़ोसी राज्यों के लोगों से बात नहीं कर रहे, तो डायरेक्ट आप उनसे बात कर लें जो मुख्यमंत्री। एक राज्य देखो, हमारे पंजाब में हमारी सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री से हमने मीटिंग की, सबसे पहले हमने उन्हीं से मीटिंग करी। हमने जो है जुलाई के लास्ट वीक में कपूरथला में हमने सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री से ही मीटिंग की जिसपे वो लोग काम कर रहे हैं। उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, बाकी जो राज्य 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, भाजपा की सरकार है, हमने इसलिए पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि एक मीटिंग बुलाइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जो है उनके पास एक मीटिंग बुलाने का भी टाइम नहीं है क्या? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री से मिलने का भी टाइम नहीं है क्या? पर्यावरण मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस भी होती है, पिछले दिनों जब हुई थी तब आप गए थे, तो उसमें क्या आपने सब मुद्दे उठाए थे? अरे भाई, वो पुरानी बात है, पिछले साल की। अब इस साल की तैयारी के लिए तो लगना पड़ेगा। देखो, मेरा एक ही अपील है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, पूरे फैक्ट्स को आप चेक करिए। जितना डेटा है मैं उनको भेज रहा हूं, एक बार पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या दिल्ली की नहीं है, पूरे उत्तर भारत की है। संयुक्त समस्या है तो संयुक्त कार्य योजना से ही समाधान निकलेगा। प्रदूषण कम करना है तो सहयोग हमें चाहिए, विरोध नहीं। एक दूसरा मुद्दा है सर, हरियाणा का कल चुनाव तारीख से आगे बढ़ा है, उस पर अगर आप कुछ बोले, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है, आपके कई बड़े नेता। देखो, जब मर्जी तब चुनाव कराएं, जनता को फैसला 1 दिन 4 दिन पहले लेना है या बाद में, जनता तैयार है।